स्वागत है विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, स्पेशली फिशर गोल्डबर्ग डीपी, जिसको डीप पेनिट्रेशन मॉडल भी कहते हैं। अगर अपन बात करें इस मॉडल की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा इसकी कॉपीज जो है, चाइनीज कॉपी सबसे ज्यादा बिकती है। इसलिए स्पेशली ये मेटल डिटेक्टर का वीडियो मैं आपके लिए बनाने के लिए आया हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए नए यहाँ आए हैं तो, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मेटल डिटेक्टर के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिशर गोल्डबर्ग डीपी के रिगार्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फिशर गोल्डबर्ग डीपी, और यहाँ पे एल पासो टेक्सास यूएस का एक जगह है। जैसे अभी अपना इंडिया में राजस्थान, हैदराबाद, ये इस तरीके से एमपी वगैरह जो होते हैं ना, उसी तरीके से टेक्सास एक जगह है। और ये है इस मशीन का सीरियल नंबर। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये मेड इन यूएसए में बनी है या नहीं है। अगर चाइनीज कॉपी होती है ना, तो उसके साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ओरिजिनल इस फॉर्म में आता है और 11 इंच की कॉइल के साथ में आता है। अगर आपको चाइनीज कॉपी जो मशीन आई, उसके साथ में इस तरीके से कॉइल दी जाएगी, एक छोटी सी। जो ये वाली कॉइल आती है ना, फिशर गोल्डबर्ग सीसी में आती है, कॉम्बो कंप्लीट पैक फिशर गोल्डबर्ग प्रो सीसी में आती है। ये सिर्फ गोल्डबर्ग डीपी मॉडल आता है और इसी तरीके से आती है, और ये इस बॉक्स में आती है। हमेशा याद रखना, इस बॉक्स में सिर्फ 11 इंच की ही कॉइल आएगी, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फिशर गोल्डबर्ग प्रो जो है, ये डीपी जो है ना, फिशर गोल्डबर्ग प्रो डीपी, तो ये जो डीपी है, इसमें एक ही कॉइल आता है जो 11 इंच का है। ऐसा छोटा कॉइल साथ में नहीं आता, वो आपको एडिशनली, अमेरिकन मशीनें जो होती है उसमें बहुत सारी चीजें आपको एडिशनली खरीदनी पड़ती है। तो ये मशीन 19 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रन करने वाली ट्रेजर प्लस नगेट्स हंटिंग में काम आती है, और काफी अच्छी मशीन है। इसके बारे में और भी मैं इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा, जिस तरीके से ये 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में रन होती है। इसके कंट्रोल यूनिट के बारे में दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरीके से इसको चला सकते हैं। काफी सिंपल ऑपरेटिंग फंक्शंस रहते हैं इसमें, बहुत आसानी से कोई भी, जैसे आप इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं भी होगा तो वो भी इस मशीन को आराम से चला सकता है। लेकिन इसको लेने से पहले हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर से इसको मशीन को खरीदना है। और ये चीज जरूर चेक करनी है, अगर आप हमसे भी ले रहे हैं ना, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, कंपनी में मेल करके पता कर सकते हैं, और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि फिशर टेक्नेटिक्स बाउंटी हंटर पर विस्को मेटल डिटेक्टर एज ए ऑथराइज्ड डीलर की लिस्ट में इंडिया में है या नहीं। अगर हम हैं तो ऑब्वियसली ट्रस्टवर्दी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं हम पे। अगर हम नहीं है तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, क्लियर कहता हूं। दूसरी बात दोस्तों ये बताऊंगा कि बहुत सारे ग्राहक कहते हैं कि सर हमको ईएमआई पे मशीन चाहिए। इस तरीके से सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ईएमआई पे क्या होता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर वहां से ईएमआई पे ले सकते हैं। अदर देन इसके अलावा कोई भी ईएमआई का ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस तरीके की मशीन को तो लीजिएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बजट नहीं है, तो आप कर्जा लेके, किसी से उधार लेके इस तरीके की आप मशीनें जो मत लीजिएगा। क्योंकि आप लेके जाते हैं, सीधा ले जाते हैं, आप पॉइंट पे चले जाते हैं और वहां पे सर्च करते हैं कि भाई मेरा तो एक ही पॉइंट चेक करना, मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर नहीं मिलता है, फिर आप कहते हो यार ये हमने कर्जा लेके लिया है और इस तरीके से ये हो गया। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप बजट रेंज में भी मशीन ले सकते हैं। छोटा है, 12,000 का मशीन है। आप इससे शुरुआत करते हैं विस्को का गोल्ड हंटर, जो अपना मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। ये चीज आप ले सकते हैं। रिप्लेसमेंट वारंटी आती है 1 साल की। अगर रिपेयर होता है तो ठीक, नहीं होता तो ये बाय डिफॉल्ट चलते चलते खराबी की कंडीशन में आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो। तो दोस्तों आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम विस्को का मिनी गोल्ड जो है प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए काफी बजट रेंज के अंदर भी होगा, वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप सेमिनार में आइएगा। अगस्त में हम सेमिनार अरेंज करने वाले हैं। जल्दी आपको सेमिनार की जो डेट फिक्स होने से 15 दिन पहले आपको सारे यूट्यूब चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसमें आती है 5 साल की वारंटी ओरिजिनल प्रोडक्ट में। ओरिजिनल जीएसटी का बिल रहेगा। कहीं पर भी किसी चीज से भी अगर आप मशीन खरीद रहे हो, 18% एक्स्ट्रा देना, कभी गलती मत करना कि 18% मैं क्यों दूं, नहीं, आप दो। आपके पास ओरिजिनल बिल रहेगा। अगर आप ओरिजिनल बिल रहेगा, आप लाने में, ले जाने में, ट्रेवल करने में, आप अपने घर पे भी रखे हो, आपको किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं रहेगा। विस्को मेटल डिटेक्टर ही एक ऐसा कंपनी है जो हम ग्राहकों को कभी भी विदाउट बिल मशीन नहीं देते हैं। आपको चाहिए
तो बिल के साथ में ले, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट बिल हम देंगे ही नहीं, क्योंकि ये इंपोर्टेड होकर आने वाले प्रोडक्ट हैं। आप इसको रखिएगा अपने घर और इससे आपको किसी भी तरीके से कोई रिस्क भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मशीन के साथ में 5 साल का वारंटी आता है। बाय डिफॉल्ट चलते चलते कोई भी दिक्कत आ जाती है, रिपेयर हो जाती है, रिपेयर नहीं होती है तो यूएस से हमको जैसे इसमें दिक्कत है तो ये कंट्रोल यूनिट वगैरह हम मंगवा के आपको देते हैं, जो बाकी जैसे बहुत सारे ग्राहकों को भी हमने दी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस मशीन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ में यूजर मैनुअल आते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एसेसरीज भी रहती है जो आप एडिशनली आपको चाहिए तो खरीद सकते हैं, जैसे कैप्स है, पिन पॉइंटर है, हेडफोन है, ये सारी चीजें आप चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। कॉइल का कवर भी आप एडिशनली खरीद सकते हैं। मशीन जो आप अभी असेंबल होकर देख रहे हैं ना, यही मशीन आती है। इसके अलावा इसके साथ में और कुछ भी नहीं आता है ओरिजिनल मशीन के साथ में। चाइनीज कॉपी के साथ में छोटा एक कॉम्पैक्ट कॉइल भी आता है, ये याद रखना। अगर ये टाइप की कॉइल इस मशीन के साथ में और ये कॉइल 2 कॉइल आ रही है तो समझ लेना 100% वो मशीन जो है चाइनीज है, क्योंकि ओरिजिनल डीपी गोल्ड बग प्रो डीपी मॉडल में सिर्फ ये एक ही कॉइल आती है। दूसरा आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें ये सीरियल नंबर है। तो ये तो था अपना मशीन का ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कैसे पता करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एड्रेस वगैरह पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कुछ सीरियल नंबर इसके अंदर भी रहते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और ये जो रन होता है वो 9 वोल्ट की बैटरी पे रन होता है। ये इस तरीके से जो बैटरी रहती है इस तरीके से यहाँ डलती है। यहाँ पे भी मशीन का सीरियल नंबर की स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मतलब कंपनी ने जो इस तरीके से आपको हर जगह इंफॉर्मेशन दी है, उसके बावजूद भी अगर आप चाइनीज मशीन लेके फंस जाते हो तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जब भी आप 9 वोल्ट की बैटरी इंसर्ट करो हमेशा याद रखिएगा जो प्लस होगा ना वो रहेगा ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपको बैटरी जो है इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए अब इस मशीन को मैं करता हूँ टर्न ऑन और आपको इसके अंदर के जो फंक्शन फीचर्स है वो समझा देता हूँ। इससे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे यहाँ पे हेडफोन भी लगा सकते हैं। एडिशनली हेडफोन आपको खरीदना रहता है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। हेडफोन इसके साथ में आता नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो इसको करता हूँ मैं चालू और उसके बाद में इसके जो भी फंक्शन, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं गोल्ड बग प्रो डीपी का कंट्रोल यूनिट है। ये इसका टर्न ऑन ऑफ का बटन भी ये है और जैसे ऊपर आप देख सकते हैं गेन लिखा हुआ है ना, तो ये सेंसिटिविटी का बटन भी यही है। तो सबसे पहले मैं आपको सारे बटन समझा देता हूँ। ये डिस्क मोड का बटन है, फिलहाल अपन डिस्क मोड में, ये इसका डिस्क मोड का है। अगर इसको आपको ग्राउंड बैलेंस करना होता है ना तो इसको हमेशा इस बटन को खोल के रखना, ऑल मेटल मोड में करना पड़ता है इस तरीके से। तो उसके बाद में ये ग्राउंड बैलेंस में करना है। तो मैं दिखाऊंगा ग्राउंड बैलेंस आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ टर्न ऑन। यहाँ से मैंने किया इसको टर्न ऑन, ये मशीन ऑन हो जाती है गोल्ड बग, ठीक है। अब हो गई ये मशीन ऑन। यहाँ से अपन जैसे गेन है ना जो सेंसिटिविटी वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैं कम रख रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है मशीन को इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका जो है कम रखता हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जैसे मैंने डिस्क मोड में रखा था, ये जो बटन जो है ना ये जी लिखा हुआ, तो इसमें अब जैसे अभी ये रेड कलर की तरफ हो रखा, तो सिर्फ ये पिन पॉइंटर पे ही वर्क करेगा। जैसे आप दबाएंगे तो पिन पॉइंट मशीन को किस तरीके से कोई भी मेटल मिलने के बाद में किया जाता है वही काम करेगा। और अगर इसको आपको ग्राउंड बैलेंस करना हो ना, जैसे हमने सेंसिटिविटी कम ज़्यादा की चालू करने के बाद में, तो सबसे पहला काम जो होता है इस जी बटन को दबाकर ग्राउंड बैलेंस करना होता है। तो इसको डालना है आपको थ्रेशोल्ड को, ये जो अभी -16-15 दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ को आप +2 पे रख सकते हैं, 3 पे रख सकते हैं या 0 पे भी रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे फिलहाल मैं रख रहा हूँ 0 पे। तो ये मैंने 0 पे रख दिया। अब अपना बटन काम आएगा ये जी दबा के ग्राउंड पे कॉइल को पंप करना है। वो किस तरीके से करना है वो दिखा देता हूँ, ग्राउंड बैलेंस की प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। तो मैं आपको ग्राउंड जो प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे के और फंक्शन समझ लेंगे। आप चाहे तो इसको ग्राउंड पे मैनुअली भी प्लस माइनस करके कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड बैलेंस की फेज चेंज हो रही है, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ तो बढ़ रही है, माइनस कर रहा हूँ तो घट रही है। आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ग्राउंड पे आपको ग्राउंड बैलेंस करके दिखाऊंगा वो किस तरीके से। मैंने यहाँ पे इस बटन को खोल दिया डिस्क से हटा के, और ये जो जी का बटन मैं दबा के इस कॉइल को 5 से 7 बार जमीन पे पंप करता हूँ। आप देखिएगा जैसे कि ये मैंने कॉइल को एक ही हाइट में, इस मशीन को कॉइल की जो है ना एक ही हाइट में रखना है जमीन पे, और यहाँ पे एक जी का बटन दबा के इसको पंप करना रहता है। ये पंप करते ही मशीन जो है ग्राउंड बैलेंस बन जाती है। हमेशा याद रखना सिर्फ फ्रेश ग्राउंड पे ही मशीन ग्राउंड बैलेंस बनती है। अगर मेटल होगा तो कभी भी मशीन जो है ना
मेटल पे कभी भी ग्राउंड बैलेंस नहीं होगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेटल लाके, ये मैंने एक मेटल लिया है, ये मैंने, अब मैं इसको ग्राउंड बैलेंस इस पे कर दूंगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप कितनी भी कोशिश करेगा आप, तो मेटल पे कोई भी मशीन, इवन कैसी भी मशीन, मेटल पे ग्राउंड बैलेंस नहीं होगी। ये चीज हमेशा याद रखना। सिर्फ और सिर्फ मशीन की कॉइल को इस हाइट में रखना है जमीन पर, और जी के बटन को दबाकर 5 से 7 बार इस कॉइल को जो है इस तरीके से पंप करना है, और इसको एक ही हाइट में रखते हुए इसको लेफ्ट टू राइट चलाना है। किस तरीके से चलाना वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस तरीके से मैंने कॉइल ले रखा है, और लेफ्ट टू राइट ये इस तरीके से जो है, आप ऐसा लहराने का नहीं, इधर आप ऐसे लहराओगे, कभी ऐसे कॉइल आपकी जैसे ऐसे हो रखी है, आप यूं चला रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं। एक ही हाइट में कॉइल को रखना, कांस्टेंट हाइट, जमीन से 3 से 4 इंच ऊपर रखना है, और इसको एक ही हाइट पे इसको रखते हुए चलाना है, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से स्वाइप करना है। कभी भी मेटल पे जाके इसको स्थिर नहीं रखना है। स्थिर रखोगे तो एक बार फ्रीक्वेंसी ये जमीन में छोड़ेगी, वापस रिसीव करेगी, तो ये मशीन आवाज करना भी, इसीलिए हमेशा मेटल के ऊपर स्वाइप करना रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सिल्वर का कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ढूंढता हूँ, है ना, तो मैं आ रहा हूँ अभी इस तरीके से चेक करते हुए, मैंने ग्राउंड बैलेंस कर लिया, ठीक है। ये साउंड कर रही है। अब अपन को क्या रहता है कि हमेशा याद रखना, जैसे मशीन इस तरीके से ऑल मेटल मोड में फिलहाल रन हो रही है, और यहाँ पे टारगेट आईडी भी आ रहा है इसका, तो इसमें जैसे 74 का टारगेट आईडी आ रहा है, इसको अपन को क्या करना है, डिस्क मोड में डालना, और इसको एग्जैक्ट किस जगह मेटल है वहां पिन पॉइंट करना है। तो इस मशीन के जो बटन है, ये वाला, ये बटन को जैसे अभी खुला था तो ग्राउंड बैलेंस था, अब इस बटन को मैंने वापस नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, तो ये आ जाएगा पिन पॉइंट फॉर्म में। ये अभी पिन पॉइंट का भी काम करेगा। एक ही बटन से 2 काम होते हैं, ग्राउंड बैलेंस जब बटन खुला होगा तब, और पिन पॉइंट जब बटन यहाँ पे बंद होगा तब पिन पॉइंट का फंक्शन। मेटल मिलने के बाद में पिन पॉइंट किया जाता है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेरा मशीन बजा, यहाँ पे बजा, अब मैं स्वाइप कर रहा हूँ, पिन पॉइंट का मतलब भी यही होता है कि एग्जैक्टली मेटल किस जगह पे है। अब जैसे मैं स्वाइप कर रहा हूं वापस, जैसे कॉइल के सेंटर में, जैसे ही कॉइल के सेंटर में, इधर को, जैसे ही कॉइल के सेंटर में यहाँ पे जब कोई मेटल आता है पिन पॉइंट करने, तो एकदम तेज आवाज करती है। इसमें हमको एग्जैक्टली मेटल का पता लग जाता है कि मेटल इसी जगह पे है। बाकी अदर देन हम जैसे नॉर्मली स्वाइप करते हैं ना, तो ये ऐसा वॉइस करती रहती है। तो इस तरीके से हमको एग्जैक्ट पता नहीं रहता, तो हम करेंगे पिन पॉइंट का बटन, जैसे पिन पॉइंट करेंगे तो ये इस तरीके से मेटल का जो है अपन पता लगा सकते हैं। अब इसके मैंने फंक्शन आपको समझा देता हूं, किस तरीके से करना होता है वो आपको समझा देता हूं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने आपको ग्राउंड बैलेंस भी बता दिया और पिन पॉइंट भी किस तरीके से करना वो भी बता दिया। और यहाँ पे मैं आपको जैसे और दिखा दूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे इस बटन को नीचे रखा है और डिस्क मोड में रखा, तो इसको अपन पिन पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मेटल कॉइल की फ्रीक्वेंसी में आता है तो वो वॉइस करती है पिन पॉइंट में। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे वो एक बार ये ईंट, जैसे ये सोने का एक बिस्किट है, सॉरी चांदी का एक बिस्किट है, इससे मैं दिखाता हूँ। ये पेन आप एक बार स्वाइप करो, यहाँ पे 86 का टारगेट आईडी आ रहा है और ये यहाँ पे दिखा रहा है ना। अब मैं इसको पिन पॉइंट करता हूँ एग्जैक्टली किस जगह पे है, तो आप इस पे पिन पॉइंट कीजिएगा। जैसे ये कॉइल के सेंटर में आएगा, वॉइस करेगी ये देखिए धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे भी आप इसकी देखिएगा, डेप्थ भी देख सकते हैं, इसमें नज़दीक लाइए वापस, तो ये इस तरीके से जो है मेटल पे काफ़ी अच्छी तरीके से रिएक्ट करती है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ वापस फिर से। ये बटन पिन पॉइंट में तभी काम करेगा जब ये बटन बंद होगा, और ग्राउंड बैलेंस में ये तभी काम करेगा जब ये बटन जो है खुला होगा और थ्रेशोल्ड जो 0 है। आप थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5 कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब मशीन में लगातार ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये वाली आवाज़ लगातार आती है, तो इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये तब काम में लिया जाता है जब आपको अगर नगेट्स हंटिंग करनी हो, तो तभी इसको काम में लिया जाता है। अदर देन इसको जो है 0 करके रख सकते हैं, 0, ये इस तरीके से रख लीजिएगा।
तो ये बेसिक फंक्शन की मशीन है, काफ़ी अच्छी मशीन है। और इससे एडवांस अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर नगेट्स प्लस ट्रेजिंग हंट्री में तो शायद ही कोई मशीन है। 5 साल की वारंटी के साथ में ये मशीन आती है।